एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका भी पड़ता था। वो आदमी एक नेगेटिव सोच वाला आदमी था। हमेशा शिकायत ही करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। एक दिन जब वो रेगिस्तान में से गुजर रहा था तो उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे गुस्सा बहुत आता है और वो बोलता है कि कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़, ना कोई पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके वो कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ भी लगा देता। वो आदमी ऊपर इस तरह से देखकर बातें कह रहा था जैसे मानो वो भगवान से कह रहा हो और भगवान का इंतजार कर रहा हो कि भगवान अब उसको कुछ जवाब देंगे। अब देखिए दोस्तों, चमत्कार ये हुआ कि वो जैसे ही नीचे देखता है उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई देता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कोई कुआं नहीं देखा था। वो जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा और उसने देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। परंतु दोस्तों, वो आदमी एक नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत ही करता रहता था। इसलिए वो फिर से आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, भगवान, पानी तो आपने दे दिया, लेकिन मैं इस पानी को कुएं में से निकालूंगा कैसे। और इस बार जब वो नीचे देखता है तो फिर से चमत्कार होता है और उस कुएं के पास रस्सी और बाल्टी उसे दिखाई देती है। लेकिन वो आदमी फिर से ऊपर देखता है और बोलता है, भगवान, रस्सी, बाल्टी, कुआं, पानी सब तो आपने दे दिया, लेकिन अब मैं इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास होता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक ऊंट खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये सारी बातें तो सच में हो रही हैं। मैं तो बातों बातों में पता नहीं क्या कह गया। अब तो मुझे यहाँ हरियाली भी करनी पड़ेगी, मुझे अपना वादा निभाना पड़ेगा, मुझे पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि मैं तो बातों बातों में आखिर क्या बोल गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वो बहुत ही तेजी से दौड़कर भागने लगा। वो भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर भी क्यों तुम बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ ये पता नहीं क्या हो रहा है। वो दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लेता है, लेकिन उस रेगिस्तान को कभी हरा भरा नहीं करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मैं बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ऐसा होता, मैं ये कर लेता। हम हमेशा शिकायतें ही ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 101% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें और दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां निकालना, उनकी गलतियां बताना बंद करें। कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि हमें अपनी और अपने कामों की जिम्मेदारी स्वयं ही लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।